जंग लड़ो बेईमानों से। बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद। बीजेपी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। बीजेपी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। निकलो बंद मकानों। गरीब की सरकार कौन है? केजरीवाल केजरीवाल। गरीब का बच्चा मजदूर न बने, मजदूर के बच्चे को अच्छी तालीम मिले और वो डॉक्टर इंजीनियर बने, ये वो लड़ाई है। मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से। बाबा साहब का हिंदुस्तान आप कहेंगे जिंदाबाद। बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब का हिंदुस्तान जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। केजरीवाल केजरीवाल। गरीब का बोलो कौन है यार? केजरीवाल गरीब की सरकार कौन है? केजरीवाल केजरीवाल। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। और मोदी तेरे राज में अंधेरा ही अंधेरा है। बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय। देखिए, पदयात्रा को जो मुद्दा और मकसद था वो साफ तौर पे महंगाई को लेकर और बढ़ते करप्शन को लेकर था। और जैसे कि हमने देखा कि इस तरफ इस वक्त एक ऐसी सरकार जो है पावर और पोजीशन में है जो एक तरह की तानाशाही चला रही है, जो आवाज़ उठती है उसको दबाने की कोशिशें करती है। ईडी बाकी एजेंसीज लगा के कुछ न कुछ करके जो है वो दबाने की कोशिशें करती है। और वहीं हम उन सरकारों की भी हम बात करें जो सरकारें पीछे रही हैं, उनका भी वैसी कारकर्दगी है कि ईडी उनके पीछे पड़ सकता है। अब एक इकलौती सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर हैं जो लोग बेदाग हैं, साफ हैं और लोकहित में काम करते हैं। तो आज हमको सड़कों पे आने से ये रोक नहीं सकते। हम सड़कों पे इसलिए निकले हैं, बढ़ती महंगाई, आप देखिए तेल के दाम कहाँ हैं। तेल के दाम बढ़ेंगे तो मुल्क में हर चीज़, हर अशिया का दाम जो है वो बढ़ेगा। जहाँ तेल के दाम आसमान की बुलंदियों पर है, वहीं एक गरीब आदमी के लिए खाने का तेल जो है लेना मुश्किल हो गया है, रोटी लेना मुश्किल हुआ है। जैसे मेरे भाई ने कहा कि सिलेंडर 1100 रुपये कर दिया है। अब एक को आपने वो योजना बनाई थी कि घर पे हर घर सिलेंडर होगा, हर घर गैस होगा, तो उसका क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका फ्यूचर इस वक्त, उसका प्रेजेंट क्या है। इन मुद्दों को लेकर और खासतौर पे अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो जम्मू कश्मीर का मामला मैं आपको बताऊं, अगर स्कैम होता है, अगर आप जेकेपीएसआई को एक स्कैम करार देते हैं और अगर आप कहते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट एक स्कैम था, और अगर आप ये कहते हैं कि जो आपका ये जो आपके जो फायर सर्विसेज का एक स्कैम जो बार बार बात सामने आता है, अगर आप ये सब कहते हैं तो भैया इसके लिए लोगों को सड़कों पे उतरने की क्या जरूरत है? आप लोग कर दीजिए ना सस्पेंड इनको, जेकेएसएसबी को डिसॉल्व कर दीजिए। जो लोग आपने वहां पे रखे, जो लोग अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं उनसे सवाल कीजिए ना, सजा उनको दीजिए। बच्चों को सजा क्यों दे रहे हैं? आप नाटक कर रहे हैं, आप ड्रामा कर रहे हैं, आप इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप बार बार रिक्रूटमेंट की आप बात करते हैं, आप कह रहे हैं कि 30,000 हमने रिक्रूटमेंट जो है एम्प्लॉयमेंट दिया प्राइवेट सेक्टर के अंदर। मुझे एक बात बताइए, वो प्राइवेट सेक्टर है कहां? जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट सेक्टर कहां है? जो प्राइवेट सेक्टर को चलाती है चीजें, इंटरनेट बंद रखता है, आधे से ज्यादा 3-4 महीने बंद रहता है। अगर आप दुनिया में देखेंगे सबसे ज्यादा इंटरनेट कर्ब्स आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे। अगर आप पिछले 5-6 साल का रिकॉर्ड देखेंगे, सबसे ज्यादा लॉकडाउन आपको जो है जम्मू कश्मीर में दिखेगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर है, वो कैसे फ्लोरिश करेगा? यहाँ कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की आप बात करते हैं, वहां पे अगर आप नौकरियों के दावे कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि 5-6 हजार नौकरियां आपने दी हैं, वो भी रो धो के दी हैं, और अब वो ऐसी हालत है कि वो भी वापस लेने की कगार पे हैं आप। तो महंगाई तो आप देख ही रहे हैं, स्कैम्स इनकी नाक के नीचे हो रहे हैं। पिछले स्कैम की 2014 से पहले हुए स्कैम की जिम्मेवार नेहरू सरकार है, लेकिन आज जो स्कैम हो रहे हैं उसकी जिम्मेवार आप नहीं है, उसका जिम्मेवार आप नहीं है। ये इंटरेस्टिंग बात है। हम भाजपा के जो है नाक के नीचे हम ये देख रहे हैं कि नेहरू 2008 में हुए स्कैम का जिम्मेवार है, 90 में हुए स्कैम का जिम्मेवार है, 80 में हुए स्कैम का जिम्मेवार है। 2014 के बाद बीजेपी सरकार है तो इतने स्कैम हुए, लेकिन बीजेपी सरकार उसकी जिम्मेवार नहीं है, उसका जिम्मेवार भी नेहरू है। खैर, नेहरू को तो हम जिम्मेवार मानते हैं, चलो हम साइड कर देते हैं, हम उस बात पे बात नहीं कर रहे। लेकिन अभी हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम 2014 की बात कर रहे हैं। आपने क्या कुछ दिया जम्मू कश्मीर को? कहां है वो हीलिंग टच? कहां है वो 80,000 करोड़? जब आपको इलेक्शन लड़ना था आपने कहा 80,000 करोड़, 90,000 करोड़ जम्मू कश्मीर को, ये जम्मू कश्मीर को वो। कहां है हीलिंग टच? 2019 में देना था। उसके बाद क्या हुआ? मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट कितने हुए?
सिविलियन किलिंग कितनी हुई? आप दो डंका बजा रहे हैं, अमन है, टूरिस्ट है, सिविलियन किलिंग हो रही है, टारगेटेड किलिंग हो रही है, आपकी नाक के नीचे हो रही है, और आप कह रहे हैं कि अमन है। आप रोजगार का दर देखिए, सबसे कम है इस वक्त जम्मू कश्मीर में। सबसे कम रोजगार का दर अगर पूरे मुल्क में कहीं है वो तो जम्मू कश्मीर में है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। और मैंने सुना कुछ सड़कों की बातें करते हैं आप, और इन सड़कों पे जो ब्लैक टॉप आपने किए हैं जगह जगह पर, जरा उनकी क्वालिटी देखिए। पहले तो आप ये देखिए कि आप माइनस टेम्परेचर होता है, 2 टेम्परेचर होता है, 5 टेम्परेचर होता है, आप लोग ब्लैक टॉपिंग कर रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि ब्लैक टॉप डालने के लिए आपको मिनिमम टेम्परेचर कितना चाहिए? आपने उस प्रोटोकॉल का कभी ध्यान दिया? और आप कहते हैं ईमानदारी की बातें, रोजगार की बात, आप डेवलपमेंट की बात करते हैं। आप सिर्फ अपने हित की बात करते हैं। आपके पास हाईटेक ऑफिसेज हैं, आपके दफ्तरों के अंदर जाओ, जब आपके दफ्तरों के अंदर जाते हैं ना तो वहां हाईटेक ऑफिसेज लगे हैं। मैं यहां पर होता हूं, दरवाजा खुल जाता है, कैमरे घूम रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस चल रहे होते हैं। एक गांव को जो आप फंड देना चाहिए था, एक गांव को जो आप स्टैब्लिश कर सकते थे, वो आपके एक ऑफिस में लगता है। आप मत दीजिए ज्ञान हमें ईमानदारी का, सबका साथ और सबके विकास का। तो ये यात्रा आज शुरू हुई है और ये जंग अरविंद केजरीवाल की देखरेख में छेड़ी गई है, और इस जंग को आगे लेकर जाएंगे और उम्मीद है कि सरकार को जमींदोज करेंगे हम। देखिए, आज की जो पदयात्रा थी, ये हम लोगों ने एक मैसेज देना था इस तानाशाह सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट अल्फाज में बताना चाहूँगा, जो एक तानाशाह सरकार है और जो ताकत के नशे में चूर हो चुकी है और गफलतें नींद सो रही है। हमारा युवा आज सड़कों पे है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे दे के ये लोग थकते नहीं हैं, लेकिन हम कहेंगे हकीकत में हकीकी शक्ल जो है और सूरत जो है इस मुल्क की इस वक्त बेटी पढ़ाओ और सड़क पे बैठाओ वाली हो चुकी है। युवा हमारा बेरोजगार है। रोजगार के नाम पे लोगों को अग्निवीर जैसे जैसे अलकाबाद से नवाजा जाता है, तमगे दिए जाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। लोगों की गरीबी का, लोगों की बेरोजगारी का, लोगों की मजबूरियों का इस्तेसाल हो रहा है और उनका सौदा हो रहा है अंबानी और अडानी जैसे लोगों से। महंगाई की अगर हम बात करें, एक तरफ सरकार 3 किलो 4 किलो राशन फ्री दे रही है। अरे शर्म करो जाबरो और जालिमो, 1100 के सिलेंडर के ऊपर मुफ्त का राशन बनाते हो। उस राशन को बनाने के लिए सिलेंडर तुमने 1100 रुपए से ऊपर कर दिया है। तो हमारा यह प्रोटेस्ट इस वक्त था इसलिए कि महंगाई अगर देखी जाए तो पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर जो है अरूज पे है। गरीब आदमी की कमर टूट चुकी है, उठने लायक नहीं गरीब आदमी रह चुका है। रोजगार के नाम पे लोगों को कुछ नहीं दिया जा रहा है, ठगा जा रहा है। हिंदू और मुसलमान के नाम पे लड़के वोट लिया जा रहा है और रोजगार के नाम पे ठगा जा रहा है। और जब वो बारी आती है रोजगार की, जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इन लोगों को अपनी बातें रखनी होती हैं, तब ये 30,000 और 40,000 नौकरियों की अनाउंसमेंट्स करते हैं। लेकिन हकीकी मानों में और जमीनी सतह पे क्या है, मेरे मीडिया के आप सभी भाई हजरात हैं, आप सब लोगों को बेहतर पता है। JKPSI की पोस्टें निकलती हैं, वहां पे स्कैम निकलता है। फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें निकलती हैं, वहां पे स्कैम निकलता है। नालायकी इस सरकार की इतनी ज्यादा है कि अगर वहां पे स्कैम है तो उस स्कैम को फिक्स करो, उस आदमी को फिक्स करो, लेकिन उन बच्चों के साथ तो खिलवाड़ मत करो जिन लोगों ने आंखों का तेल निकाल के अपने मेहनत की थी और इम्तिहानात दिए थे। तमाम लोगों का मुस्तकबिल जो है वो खात्मे के दहाने पर पहुंचा दी है सरकार ने। तो भारतीय जनता पार्टी जो है मेरे हिसाब से हर मुहाज पर फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। उनको अपनी नाकामी का एक चेहरा, जिसमें उनको उनका बदनुमा चेहरा, दागदार चेहरा दिखे, वो आईना दिखाने की हमने आज इस रैली की शक्ल में कोशिश की है। शुक्रिया। यात्रा थी ये जो आसमान को छू रही महंगाई है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार फैल रहा है, लगाम बेरोजगारी है, इसके विरुद्ध इंतजामिया तक आवाज़ पहुंचाने का काम करने के लिए हमने आज ये प्रदर्शन किया है। और जिस तरह से महंगाई फैल रही है वो आज पूरा भारत देख रहा है, पूरी यहाँ की जनता देख रही है। मैं कुछ थोड़ा बहुत महंगाई के बारे में आपसे कहूँगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, सुने आप भी आए यहाँ पे। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 90 डीजल 100 पेट्रोल, 100 को लगा धागा, सिलेंडर 400 से 1200 रुपए भागा। सिलेंडर 400 से 1200 रुपए भागा। आटा, दूध, मक्खन, लस्सी, दवाइयों और तेल पे टैक्स लागे। और देखो मोदी जी, नीरव मोदी, ललित मोदी,
विजय माल्या, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ रुपए लेके बैंक से भागे। और देखें अब दिल्ली में हमने किस तरह से काम किया है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने इनकलाब लाया, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मुफ्त में उपलब्ध करवाए। फिर भी मोदी जी आपको ये ना भाए और हम पे रेवड़ी कह के तंज आपने लगवाए। ये भाजपा सरकार, मौजूदा सरकार बिल्कुल तानाशाह सरकार के रूप में सामने आई है। इन्होंने बच्चे के दूध पर, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी पेंसिल पर, और जो मजदूर जो दिन दिहाड़ी लगाते हैं उनके किराए, उनके जो सरसों का तेल वो खाते हैं उस पर इन्होंने टैक्स लगाया है। और जब हम संसद में, पार्लियामेंट पे इसके ऊपर आवाज करना चाहते हैं, जब इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं, तो ये हमारे वहाँ के जो सांसद हैं, जो हमारे वहाँ के पार्लियामेंटेरियन हैं, उनको ये सस्पेंड कर लेते हैं, निलंबित कर लेते हैं। आज जिस तरीके से नौजवान हमारा सड़कों पे उतरा हुआ है, बेरोजगारी से ये हालत है, महंगाई आसमान को छू रही है, ये सब इस भाजपा सरकार की करतूत है जो ये नजरअंदाज करती जा रही है।